हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आज ये देखा था कि ये मिरर और उसकी कुछ एक्नॉलेजमेंट्स यानी क्या क्या डेफिनेशन थी। मिरर चाहे कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में ही यही सिस्टम फॉलो होगा। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का मतलब है कि सिंबल कौन कौन से कैसे कैसे लेंगे स्फेरिकल मिरर में। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, आपको बता दिया इनवर्ड रिफ्लेक्टेड है, तो ये भी पता चल गया कि ये कॉनकेव है, ये पोल होगा, ये अपर्चर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब कुछ रूल हैं इस मिरर के अंदर। रूल ये है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज फॉल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड से ही रे ऑफ लाइट आएगी, यानी आप मिरर जो लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि आपके बाएं हाथ की तरफ से ही राइट आए। ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये राइट साइड से आएगी तो राइट साइड वाला अलाउड नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर जब भी मिरर वाला सिस्टम आए तो समझ लेना रे ऑफ लाइट हमें लेफ़्ट से लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। जैसे ये अगर मिरर ले लिया आपने, ये राइट से आएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस इस तरफ है, तो यहाँ से आएगी, तो ये नहीं चल सकता। ये वाला मिरर ले लिया आपने कनकेव कन्वेक्स मिरर ले लिया, पॉलिश इस तरफ है, रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ आएगी, पर ये नहीं चल सकता क्योंकि राइट से आ रही है। इस तरह से ले लिया आपने कन्वेक्स, लेफ्ट से आएंगी, ठीक है, ये चल जाएगा। दूसरा रूल क्या है? ऑल द डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर टेकन पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस वाला जो सिस्टम होता है, जो लिया जाता है सिस्टम के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस लेंगे आप इस तरफ है। मिरर के लेफ़्ट साइड में जो डिस्टेंस लेंगे आप वो इस तरफ से लेंगे। ये मिरर है, इसके लेफ़्ट साइड वाले जो डिस्टेंस लेंगे आप वो आपके नेगेटिव सिस्टम में आएंगे। यहाँ ये रॉन्ग है। ऑल डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंस ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर टेकन एज अ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे राइट साइड में, जो लेफ़्ट वाले होंगे वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे। इसी तरह इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज़ हाइट रखी गई है, किसी चीज़ की हाइट दी हुई है, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, और जो नीचे हाइट दी हुई है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। हाइट मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज अ पॉजिटिव। ऊपर की ओर जो लेंगे वो हाइट्स पॉजिटिव होंगी और नीचे की तरफ तो जो हाइट्स लेंगे वो नेगेटिव होंगी। अब ये चीज़ों का पता कैसे चलेगा और क्या हमें दिया जा रहा है ये साइन कन्वेक्शन? आधे बच्चों को ये सिर से ऊपर से जा रहा होगा, क्या है उसको समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है आगे वाली, कि जो आपका मिरर दिया जाएगा इसके आगे कोई ना कोई चीज़ रखी जाएगी। जैसे आप सुबह अपने मुंह के आगे मिरर को देखते हो तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती है, अंदर इमेज दिखाई देती है। अब मिरर के अंदर दिखाई देती है या उस मिरर की वजह से कहीं बाहर दिखाई देती है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि रे ऑफ लाइट कहीं से आए, उसकी इमेज कहीं बने। जैसे हम यहाँ से चमक मारते हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ से चमक मारी तो उस दीवार के ऊपर कहीं पर भी वो इमेज आ गई। वो इमेज आना यानी किसी सरफेस के ऊपर आना। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मिरर आगे रख दिया, उसकी सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, टकराकर मिरर से आई, तो उसने उसकी इमेज कहीं और बना दी। तो बेसिकली हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो डिस्टेंस लेंगे u। साइंस के अंदर ये याद रख लेना, u का मतलब क्या होगा लाइट चैप्टर के अंदर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v का मतलब क्या होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कितनी दूर है मिरर से। f नॉर्मल फोकल लेंथ होगा। बाकी u और v आपने याद रखना है। u का मतलब जब भी आएगा फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर के अंदर तो वो आएगा डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लियर है? अब इसके रूल होते हैं रेज ऑफ लाइट के जाने की। रूल क्या होते हैं रे ऑफ लाइट के आने जाने के? जैसे ये मिरर दिया हुआ है कोई, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही हैं तो वो जहाँ से टकराई हैं, टकराने के बाद फोकस से जब निकलेंगी, ये पक्की बात है कि वो फोकस से ही निकलेंगी। तो पहला रूल, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही निकलेंगी। दूसरा, अगर वो पैरेलल नहीं है, इस तरह से जा रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो बिना मुड़े तुड़े वापस उसी रास्ते से, बिल्कुल वापस उसी रास्ते से चली जाएंगी। ये रूल 2। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई पहले फोकस से निकल जाती है लाइन,
तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसके साथ ये रिलेशन है कि पैरेलल वाली लाइन है तो टकराने के बाद फोकस से निकलेगी, और अगर कोई पहले फोकस से निकल गई है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये बात याद रखना। इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है कि एरो के साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तभी ये रेज बनती हैं। तो एरो के साइन ही आपको बताएंगे कि रे कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो ये 3 चीज़ें रूल हैं, कल के लिए बहुत काम की चीज़ें, पहले ये क्लियर होनी चाहिए कि रूल 1 कि अगर पैरेलल लाइन है तो वो टकराने के बाद पक्का है फोकस से जाएगी। अगर कोई सी से निकल गई है तो वापस सी से ही निकलेगी। अगर कोई एफ़ से निकली है, चाहे नीचे से जाए या ऊपर से जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये दिया हुआ एफ़, अब मान लो यहाँ से कोई आ गई एफ़ से, कोई बात नहीं, पैरेलल ही होएगी वो। एफ़ के बारे में वही चीज़ है, पैरेलल है तो एफ़ से गई है तो पैरेलल। सी वाली बिना डेविएशन के ही जाएगी। क्लियर बच्चों? दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।